इस कहानी की तह तक चलते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक 58 साल के मरीज से, जिसे 2 दशक पहले टाइप 2 डायबिटीज का पता चला था। ये एक ऐसा सफर था जो वक्त के साथ और भी मुश्किल होता गया और उनकी सेहत पर बहुत गहरा असर डाल रहा था। जरा इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए। ये एक लगातार गिरावट की तस्वीर दिखाती है। 2004 में 7% HbA1c के साथ शुरुआत हुई, जो 2011 तक 11.3% के खतरनाक स्तर तक पहुंच गई और फिर 2021 में तो 12.2% के पीक पर पहुंच गई। इसी दौरान फैटी लिवर, आंखों की दिक्कतें और क्रॉनिक किडनी की बीमारी जैसी नई नई परेशानियां भी जुड़ती चली गईं। और देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि सेहत में ये सारी गिरावट तब हो रही थी जब वो मरीज पारंपरिक मेडिकल सलाह ही मान रहा था। वो डॉक्टरों की हर बात मान रहे थे और जो स्टैंडर्ड डायबिटिक डाइट बताई गई थी वही खा रहे थे। अब इस स्लाइड में जो बात सच में ध्यान खींचती है वो है इन दोनों डाइट्स के बीच का जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ है स्टैंडर्ड डाइट, जिसमें दिन में 8 बार खाना और करीब 260 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स थे, और दूसरी तरफ है वो बड़ा बदलाव जो उन्होंने बाद में अपनाया, एक कार्निवोर डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स लगभग 0 थे। ये दो बिल्कुल ही उल्टे अप्रोच हैं। और जैसे जैसे उनकी हालत बिगड़ती चली गई, वैसे वैसे उनकी दवाओं की लिस्ट भी लंबी होती गई। ये 2004 में सिर्फ 2 गोलियों से शुरू हुआ था, लेकिन 2021 तक ये दवाओं का एक पूरा कॉकटेल बन चुका था। इसमें ब्लड शुगर कम करने वाली कई दवाएं थीं, ब्लड प्रेशर की गोलियां थीं और यहाँ तक कि कोलेस्ट्रॉल के लिए एक स्टेटिन भी। हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि और दवाएं जोड़ना ही इसका समाधान है। तो देखिए, जनवरी 2024 आते आते ये मरीज एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचा था जहां उसकी सेहत अपने सबसे निचले स्तर पर थी और पारंपरिक मेडिकल साइंस के पास भी अब बहुत सीमित विकल्प ही बचे थे। तो सवाल ये था, जब डॉक्टरों ने इंसुलिन और डायलिसिस की सलाह दी, जो कि अक्सर आखिरी स्टेज के इलाज माने जाते हैं, तो उस मरीज ने क्या किया? क्या उन्होंने वो सलाह मानी? जवाब, उन्होंने दोनों ही चीज़ों से साफ इनकार कर दिया। और यहीं से इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। मेडिकल सलाह को न मानते हुए उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जो पूरी तरह से अलग था, एक जीरो कार्ब कार्निवोर डाइट। तो ये कार्निवोर डाइट आखिर है क्या चीज़? केस रिपोर्ट के हिसाब से ये बहुत ही सीधा साधा है। इसमें पेड़ पौधों से मिलने वाली सारी चीज़ें, फल, सब्जियां, अनाज, दालें पूरी तरह से हटा दी जाती हैं। तो बचता क्या है? सिर्फ मांस, फैट और पानी। तो इस डाइट के कुछ खास नियम थे। मरीज को अलग अलग तरह का मांस और अंडी खाने की इजाजत थी, जिन्हें घी या मक्खन जैसे एनिमल फैट्स में पकाया जाता था। दिलचस्प बात यह है कि इसमें कोई पोषण कंट्रोल नहीं था। उन्हें सलाह दी गई थी